स्टूडेंट्स, पहले 3 क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। तो 3/5 ब्रैकेट 35/24 प्लस 10/1। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी में हमें जो बाहर नंबर दिया हुआ है उसको अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे 35/24 से, उसके बाद दोबारा से 3/5 को 10/1 से भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 3 1 जा 3, 3 8 से 24। तो ये हो गया 7/8 प्लस 5 से 10 पर 10 2 पर कट जाएगा तो 6/1। 8 और 6 का 8 और 1 का एलसीएम 8 आ जाएगा। और यहाँ लिखना है आपको 7 प्लस 48। 7 और 48 को ऐड करोगे तो 7 प्लस 48 हो जाएगा 55। 55/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें -5/4 को मल्टीप्लाई करना है 8/5 प्लस 16/5 से। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ का यूज करना है हमें। तो -5/4 मल्टीप्लाई 8/5 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई 16/5। इस तरह से लिखना है आपको, यानी -4/5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 से 8 को कैंसिल करो 2 पर, 5 1 जा 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा -1 पर। ऐसे 4 से 16 4 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 -1 पर। तो ये हो गया -2 -4। 2 1 जा 2, 1 + 2, 4 1 जा 4, -4। तो -2 -4 का सम, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन रहेगा, -6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में 2/7 मल्टीप्लाई 7/16 -21/4 दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ का यूज करना है हमें। तो 2/7 मल्टीप्लाई 7/16, यानी 2/7 का 7/16 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देते हैं। फिर 2/7 का मल्टीप्लाई करना है 21/4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल, 8 पर 16 कैंसिल हो गया, 3 से 21, 7 से 21 3 पर, और 2 से 4 2 पर। तो ये हो गया 1 1 जा 1, 1/8 -3/2। एलसीएम लोगे तो 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, और 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 1 1 जा 1, -2 से 8 को 4, 4 3 जा 12 होता है। तो इस तरह से आंसर हुआ -11/8। तो -11/8 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 3/4 मल्टीप्लाई 8/9 -40। तो मल्टीप्लाई करना है 3/4 का, पहले मल्टीप्लाई करना है 8/9 से, और फिर माइनस 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 पर। यहाँ से 4 से 40 10 पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2/3 हो जाएगा, माइनस लगाओगे 10 3 जा 13, 30/1। अब
1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड 1 पर 1 2 जा 2 माइनस, और यहाँ 330 90 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं तो -88/3 इसका आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन सभी नंबर्स के रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 का होगा, तो 9 का इनवर्स यानी 9 के नीचे आप 1 मान के चलिए, तो इसको पलट देते हैं तो 1/9 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर रख देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7, तो -7 का रेसिप्रोकल होगा -1/7। ठीक है, इसके नीचे 1 को ऊपर और -7 को नीचे लेंगे, लेकिन माइनस का साइन ऊपर ही रखना है, इसलिए सिर्फ 7 को नीचे लाना है। रेसिप्रोकल ऑफ 12/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/12। रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 -9/7। ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ -3/-5, इसको पलट दिया जाएगा -5/-3। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इंटू 9/4, तो इसको पलट कर लिख देते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक है, आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं 12/18, दैट इज 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो 2/3 भी आंसर में लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इंटू 16/15, दैट इज -8/5 मल्टीप्लाई 15/18, ये रेसिप्रोकल कर देना। आप इसे कैंसिल करके आगे भी लिख सकते हैं, -1 से 1 और 3, 5 से कैंसिल किया हमने, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -2 इंटू -3/5, तो इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा इसको पलट देते हैं, -1/2 इंटू -5/3, पलट दिया तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल होगा इसका 5/6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ -1 का रेसिप्रोकल होगा -1। 1 और -1 ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम नंबर रहता है। रेसिप्रोकल ऑफ 0/3 को हम 3/0 करेंगे, 3/0 करोगे जो कि दैट इज नॉट रेशनल, ये जो नंबर है वो रेशनल नहीं है। ठीक है, सो नो रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल इसका नहीं होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 रहेगा। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ आप देखिए ध्यान से, a इंटू बी, बी इंटू ए की फॉर्म है, तो यहाँ जो फॉर्म है a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ये फॉर्म आ रहा है। सो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यहाँ भी देखोगे तो सेम कंडीशन है, -17/5 इंटू 9 इक्वल 9 इंटू -17/5, ये प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखना।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि ऊपर बताया a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होता है। यहाँ देखिए 7/4 इंटू -8/3 प्लस -13/12। अब 7/8 का पहले -8/3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 7/4 का -13/12 से मल्टीप्लाई हुआ। यानी यदि हम यहाँ देखें तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ नंबर को, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लास्ट में देखें तो इसका जो फॉर्मेट हो रहा है वो a इंटू बी इंटू सी इक्वल है a इंटू बी इंटू सी। ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो 13/-17 इंटू 1 इक्वल 13/-17 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं 1 का किसी भी नंबर में तो नंबर सेम आंसर में आता है। यहाँ हम देखें -11/16 और 16/-11 ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और आंसर 1 आता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लास्ट में 0 का मल्टीप्लाई किया गया है तो नंबर 0 ही आएगा, तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। अगले में देखें तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव किया हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। तो 6th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मैंने सारी लिख दी है, आपको बता दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरना है। पहला ब्लैंक है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर हुआ पॉजिटिव। The product of a positive rational number and a negative rational number is always negative, क्योंकि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट, the product of 2 negative rational number is always positive। या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यह आंसर पॉजिटिव हुआ क्योंकि दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, जो रेसिप्रोकल करोगे तो जो नंबर है उसी जैसा आंसर आएगा। यदि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव का कर रहे हो तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर हुआ पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो इसका आंसर नेगेटिव रहेगा। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता क्योंकि 0 1/0 होगा और 0 कभी डिनोमिनेटर में
नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। किसी भी रेशनल नंबर और उसके उस नंबर का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है। जैसे 1/x और इसका अपोजिट हुआ, इसका रेसिप्रोकल हुआ x, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 4/3/4 इंटू 4/3 करोगे तो कैंसिल हो जाता है, तो 1 आता है। तो रेसिप्रोकल होता ही ऐसा नंबर है जिसको उसके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आएगा। The numbers and are their own reciprocals। तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर है जो अपने आप का रेसिप्रोकल होते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। If A is reciprocal of B, then reciprocal of B is A। A B का रेसिप्रोकल है, क्लियर है, B A का रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं जब उनका मल्टीप्लाई 1 आए। द नंबर 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। द नंबर 0 इज, क्या 0 किसी नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है? तो 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, इज नॉट हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल होगा a, पलटोगे तो a आ जाएगा। 17 इंटू 12 होल पावर -1, 17 टू द पावर -1 और 12 टू द पावर -1, दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। -4 इंटू 7/9 इक्वल 7/9 इंटू -4। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से है। इस तरह से a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ऐसी 5/11 इंटू -3/8, -3/8 इंटू 5/11 हो जाएगा। थर्ड में 1/2 इंटू 3/4 प्लस -5/12, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी है, 1/2 इंटू 3/4 हो जाएगा यहाँ। फिर 1/2 इंटू -5/12, -4/5 इंटू 5/7 प्लस -8/9, तो -4/5 का 5/7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5/7 आ जाएगा। हाँ 5/7, बाकी यहाँ तो हो ही रहा है पहले से ही। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।